हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ मिशन बुनियाद हैप्पीनेस के तहत एक कहानी जिसका नाम है बड़ा आदमी। हर रोज़ हम आपको हैप्पीनेस के तहत कोई ना कोई कहानी बताते हैं। मिशन बुनियाद की हिंदी और इंग्लिश मैथ्स की वर्कशीट भेजते हैं ताकि आप अच्छे से अपनी बुनियाद को मजबूत कर सके, अच्छे व्यक्ति बन सके, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो आज की इस कड़ी में हमारी कहानी है बड़ा आदमी। इस कहानी को शुरू करने से पहले जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक ज़रूर मिल सके। चलिए शुरू करते आज की कहानी बड़ा आदमी। कहानी का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में माता पिता के प्रति आदर भाव विकसित करना और यह भावना विकसित करना कि किसके प्रति कोई धारणा बनाने से पहले हमें सोचना चाहिए। यानी कि अगर हम किसी के भी प्रति कोई धारणा बनाते हैं तो उससे पहले हमें सोचना चाहिए। कहानी है, एक परिवार में माता पिता बड़ी मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चा हमेशा अपनी क्लास के धनी मित्रों के महंगे मोबाइल, घड़ी आदि देखकर अपने मम्मी पापा पर झुंझलाता रहता था। यानी कि उन्हें कहता रहता था कि मुझे भी यही चीज़ दिलाओ। उन्हें बार बार यही बोलता था कि उसके पास इतने महंगा मोबाइल है, उसके पास ये घड़ी है, उसके पास ये चीज़ है, उसके पास वो चीज़ है। उसे एक बार मोटरसाइकिल लेने की धुन सवार हो गई। माता पिता के पास पैसे नहीं थे। पापा के मना करने पर एक दिन वह बहुत गुस्सा हो गया और गुस्से में घर से चला गया। वह इतने गुस्से में था कि गलती से पापा के ही जूते पहनकर निकल गया। मन में सोच रहा था कि बस आज घर छोड़ दूंगा, तभी लौटूंगा जब बड़ा आदमी बन जाऊंगा। आप देखते होंगे बच्चों के मन में एक भूत सवार होता है कि कुछ कर गुजरने का। अगर मुझे मोटरसाइकिल नहीं दिलवा सकते तो मुझे इंजीनियर बनाने के सपने क्यों देखते हैं? बच्चे ने पापा का पर्स उठा लिया। तभी जिसे पापा किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते थे, उसने सोचा पर्स में पैसे होंगे और पैसों के हिसाब किताब की डायरी भी होगी। पता चल जाएगा कि पापा ने कितना पैसा कहाँ कहाँ बचा कर रखा है। बच्चा जैसे ही गली से आगे सड़क तक आया, उसे लगा जूतों में कुछ चुभ रहा है। उसने जूता निकाला और जूता निकाल कर देखा तो जूते की कील निकली हुई थी। उसे दर्द तो हुआ, लेकिन गुस्से में वह आगे बढ़ता चला गया। जैसे ही कुछ दूर चला, पाँव में गीला गीला लगा। सड़क पर पानी बिखरा पड़ा था। पाँव उठाकर देखा तो जूते का तला टूटा हुआ था। कील अलग से चुभ रही थी। जैसे तैसे लंगड़ाकर बस स्टॉप तक पहुंचा। जब काफ़ी देर तक कोई बस नहीं आई तो उसने सोचा क्यों ना पर्स की तलाशी ले ली जाए। उसने पर्स खोला, एक पर्ची दिखाई दी। लिखा था मोबाइल के लिए 10,000 उधार। उसे याद आया कि पापा ने पिछले महीने जो मोबाइल लाकर दिया था वह किसी से उधार लेकर आए थे। उसने पर्स में मुड़ा हुआ दूसरा पन्ना देखा। उसमें उनके ऑफिस के किसी प्रोग्राम की हॉबी डे की पर्ची थी। उसके पापा ने अपनी हॉबी लिखी थी, अच्छे जूते पहनना। उसने अपने पैरों में अपने पापा के जूते को देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे याद आया कि माँ पिछले 4 महीने से हर बार सैलरी आने पर पापा से कहती थी कि नए जूते ले लो। पापा हंसकर कहते थे कि अभी तो 6 महीने और चलेंगे। अब मैं समझा कि जूते कितने और चलेंगे। तीसरी पर्ची खोली, उसमें विज्ञापन था कि पुराना स्कूटर देकर बदले में नए स्कूटर या मोटरसाइकिल ले ली जाए। यह पढ़ते ही उसका दिमाग घूम गया। इसका मतलब पापा अपना स्कूटर के बदले मेरी मोटरसाइकिल लेकर आएंगे। वह घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचा तो वहाँ
ना पापा थे ना स्कूटर। वह सब समझ गया और तुरंत दौड़कर नज़दीकी मोटरसाइकिल एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। उसने पापा को गले लगा लिया, आंसुओं से उसका कंधा भिगो दिया। बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए मोटरसाइकिल, बस आप नए जूते ले लो। मुझे बड़ा आदमी तो बनना है, मगर आप जैसा। तो ये थी एक कहानी जिसका नाम था बड़ा आदमी। तो बच्चों, आप इससे क्या सीखे? आपसे कुछ प्रश्न है इससे संबंधित? माता पिता इतनी मुश्किलों के बावजूद अपनी संतान को क्यों पढ़ाना चाहते थे? दूसरा प्रश्न है, माँ पापा के मोटरसाइकिल ना दिलाने से बच्चा गुस्सा क्यों हो गया था? क्या उसका कोई ऐसा व्यवहार सही था? अगर सही था तो क्यों? अगर नहीं तो क्यों नहीं? तीसरा प्रश्न है, मोटरसाइकिल एजेंसी पहुंचने पर बच्चा अपने पापा के गले लगकर क्यों रोने लगा? चौथा प्रश्न है, आप बड़ा आदमी किसे मानते हैं? पांचवा प्रश्न है, आप कैसा व्यक्ति बनना चाहते हैं? तो ये कुछ सवाल है बच्चों, जो कि कहानी पढ़कर आपको अपने आप समझ आ जाएंगे। हमें जीवन में किस तरह बड़ा आदमी बनना चाहिए? धन से नहीं, अपने कर्मों से। तो आप इस कहानी से क्या सीखे, क्या समझ में आई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।